ये पार्ट 34 है, जनहित याचिका वाद। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 4 नंबर का एग्ज़ाम में आता है और ये हम पार्ट एक ही बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके आपको आंसर हम भी बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, जनहित याचिका वाद की शुरुआत भारत में की गई तो कब की गई है? खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, न्यायिक संज्ञान द्वारा। ठीक है, तो खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को रिट किसमें जारी की जाती है? ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो इसका खा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट है। 226 अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहितवाद क्या है? तो इसका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच सकता है यदि सरकार के किसी कृत्य से जनहित का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, जब भारत में जनहितवाद की भारतीय न्यायिक पद्धति में शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। PN भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। ठीक है, उन्होंने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहितवाद को जोड़ा जा सकता है। जनहितवाद को किसमें जोड़ा जा सकता है? तो खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। जनहितवाद को न्यायिक सक्रियता के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो ये सभी को पता है कितने प्रकार की रिट होती हैं। रिट हमारी होती हैं 5 प्रकार की रिट होती है। ठीक है, तो गा नंबर इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन हमारा खा बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय माना गया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया है तो किसमें किया गया है? 1986 में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा खा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किस प्राधिकारवान व्यक्ति को जो उसका कर्तव्य है करने के लिए आदेशित किया जाता है? तो ये कौन सी रिट है इसमें? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, परमादेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट जिसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन इसका हमारा खा बिल्कुल राइट है, न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसी उचित न्यायिक निकाय द्वारा किसी व्यक्ति के अवैध निरोधन से स्वतंत्र करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो किसी उचित न्यायिक निकाय द्वारा किसी व्यक्ति के अवैध निरोधन से स्वतंत्र करने के लिए रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 39 का में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिट न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो कौन सी जारी की जा सकती है? गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उत्प्रेषण। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ क्या है?
हमारा का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने के लिए। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। तो ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्प्रेषण की रिट वहां जारी की जा सकती है जहां क्षेत्राधिकार की कमी या अधिकता है, और खा ऑप्शन है प्राकृतिक न्याय की प्रकृति का उल्लंघन होता है, और गा ऑप्शन है दोनों, का और खा। तो हमारा गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पद अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, आपका प्राधिकार क्या है? ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रतिषेध की याचिका का उद्देश्य। तो इसका जो ऑप्शन है गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, किसी अवर न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर या प्रकृति न्याय के विरुद्ध जाने को रोका जाना। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह राज्यों का कर्तव्य है कि वह निजी विद्यालयों का अनुदान सहायता प्रदान करे? तो ये कौन से वाद में कहा गया था? तो इसका घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, महाराष्ट्र राज्य बनाम मनु भाई प्रगासी वासी। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं निर्णय की प्राप्ति मुफ्त दी जाए? तो इसका जो राइट ऑप्शन गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये भी केस है। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया था? MH हास्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश किचन व्यक्ति के वाद का प्रावधान करता है? तो कौन से आदेश में करता है व्यक्ति का प्रावधान? तो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन आदेश 33 में करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लोक अदालत का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है 21 का गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के कौन से उद्देश्य हैं? तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका घ नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। का, खा, गा ये सारे सभी राइट हैं। एक तो ये का नंबर का है, विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को उचित एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। खा ऑप्शन है, यह निश्चित करना कि आर्थिक या किसी अन्य व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति न्याय का अवसर पाने से वंचित न रह जाए। गा ऑप्शन है, लोक अदालतों का आयोजन करना जिससे विधिक पद्धति में तेजी से न्याय प्राप्त हो सके। और घ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा से लोक अदालत के अधिकार हैं या हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा 23 का है वो घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। काम में दिया हुआ है, किसी गवाह को समन करना और उपस्थिति सुनिश्चित करके शपथ पर उसकी परीक्षा करना। खा ऑप्शन है, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। गा ऑप्शन है, किसी न्यायालय द्वारा कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना। तो घ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस वाद में जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें महिलाओं के साथ अभिरक्षा में हिंसा का बिंदु उठाया गया और कहा गया कि महिला पीड़ितों के लिए अलग लॉकअप हो? तो ऑप्शन इसका 24 का गा बिल्कुल राइट है, शीला वर्से बनाम महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कौन सा जनहितवाद
गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ और भारत में हरित वाद का प्रारंभ करने वाला था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका ख नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, MC मेहता बनाम भारत संघ। ये केस है, इसमें से आपको 1 और 2 केस जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये पूरा आपको देखना है, केसेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा केस है, तो 26 है हमारा ये। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पत्र को जनहित याचिका मानकर जेल में अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सुनवाई की? तो ये कौन से केस में कहा गया था? तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। तो ये केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, इसमें से आपको 1-2 केस जरूर मिलने वाले हैं, कोई ना कोई केस इसमें जरूर आपका फंसेगा, ठीक है। तो ये कौन सा राइट? बिल्कुल ये का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कौन सा जनहित वाद बंधुआ श्रमिक से संबंधित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, जनहित बंधुआ श्रमिक वाला। तो 26 है ये, 27 है सॉरी। तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी, ये सभी केस में कहा गया था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ऐसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, बंधुआ मजदूर वाला। नीरजा चौधरी बनाम, ग ऑप्शन है मुकेश अदवंती बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहितवाद की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी, निजी आशय द्वारा, ठीक है। और ख ऑप्शन है राजनीतिक साक्ष्य द्वारा, ग ऑप्शन है वादों में उल्लेखनीय वृद्धि, और घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कब उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार देने से मना कर सकता है? तो का ऑप्शन इसमें है विलंब, ख ऑप्शन है विदेशपूर्ण याचिका, ग ऑप्शन है निष्फल याचिका, घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों ही बिल्कुल राइट है, तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि सेशन न्यायालय के समक्ष एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है? तो ये किसमें दिया हुआ है? ये CRPC का ये क्वेश्चन है। तो कौन से सेक्शन में ये आता है? तो ये हमारे आता है, ख ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, धारा 304 में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 31, विधिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन हमारा ए है, यह उचित आवेदकों को न्यूनतम खर्च में विधिक सहायता उपलब्ध कराना। सेकंड हमारा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो 31 का हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये दोनों ही बिल्कुल राइट है, केवल 2, ठीक है। तो केवल इसमें लिखा हुआ 2, तो यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख भारत का मुख्य न्यायाधीश है। तो ऑप्शन हमारा ख बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहितवाद का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो किस में है ये, कौन से अनुच्छेद में है? तो ये हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 32 में भी और अनुच्छेद 226 में भी। 226 में हमारा उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है दोनों में। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहितवाद के संदर्भ में सुने जाने से लोकस स्टैंडी का अर्थ क्या है? तो इसका हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सद्भाव पूर्वक कोई अन्य व्यक्ति या
संगठन भी न्यायालय मेरिट याचिका दाखिल कर सकते हैं, चाहे उनके स्वयं के मूल अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो। तो ऑप्शन हमारा खा बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहित याचिका निम्नलिखित में किस अपेक्षा की छूट है? तो इसमें हमारा खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लोकस स्टैंडी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है? तो ये हमारा का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973 SC 1461। तो ये हमारा जनहित याचिका का मामला नहीं है। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आज के MCQ हमने इतने कवर किए हैं और आंसर ही आपको मैंने बताए हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।